गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, विस्को इलास्टिक मॉडल्स। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं और हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन फॉर द टू विस्को इलास्टिक मॉडल नेमली मैक्सवेल और केल्विन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। The property of the body to regain its original configuration when the deforming forces are removed is called elasticity. एक बॉडी द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी मीन्स अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई और उसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी, और जब हम उस फोर्स को रिमूव कर रहे हैं और बॉडी हमारी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, और तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल हैं इलास्टिसिटी के। द मटेरियल और सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। जिन भी सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा है स्प्रिंग। फॉर एन इलास्टिक मटेरियल देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, जब इलास्टिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो स्ट्रेन भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दोनों क्या होते हैं, हुक लॉ हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इन द सिंपलेस्ट केस देयर आर 6 अलजेब्रिक इक्वेशन गिविंग द स्ट्रेन कंपोनेंट इन टर्म ऑफ स्ट्रेस। क्या कहता है कि 6 अलजेब्रिक इक्वेशन हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हमें स्ट्रेन कंपोनेंट मिलते हैं इन टर्म ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस कंपोनेंट मिलेंगे हमें स्ट्रेन में। इफ़ दे आर लीनियर, अगर वो लीनियर हैं तो दे आर नोन एज ए हुक लॉ। अगर एक ही डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हुक लॉ के। सम मटेरियल शो ए pronounced influence of rate of loading, the strain being larger if the stress has gone more slowly to its final position. The same material display creep, that is an increasing deformation under subtended load. The rate of strain depend on stress. क्या कह रहे हैं कि जो जितना भी हमारा स्ट्रेन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। और ऐसे ही मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, विस्को इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी इलास्टिक होती है, इलास्टिक मटेरियल हमारे लीनियर होते हैं और विस्को इलास्टिक मटेरियल्स हमारे लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। जो विस्को इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं हमारे टाइम पे डिपेंड करते हैं, और जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो हमारे टाइम पे डिपेंड नहीं करते। अब हमारी डेफिनेशन आ रही है प्रॉपर विस्को इलास्टिक मटेरियल की। विस्को इलास्टिक मटेरियल, सबसे पहले इलास्टिक मटेरियल, द मटेरियल और अ सब्सटेंस विच हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल दिया कि हमारा क्या है, स्प्रिंग है, डिफॉर्मेशन है, तो हमारा स्ट्रेस, ये टो जो है ये हमारी नोटेशन है स्ट्रेस की, हमने स्टार्टिंग में लिया, फिर इसको हम खींच रहे हैं तो इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। इलास्टिक बॉल भी इसका एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी। स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ई, और ये ई कांस्टेंट हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, यहाँ पे टो को स्ट्रेस की नोटेशन टो है, स्ट्रेन की स्मॉल ई है, और ई क्या है आपका कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस। अब विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस के बीच की जो कंडीशन होती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। Viscosity is the property of a fluid by virtue of which an internal frictional force come into play when the fluid in the motion and oppose the relative motion of its different layer is also called a fluid friction. अब विस्कस मटेरियल क्या होते हैं, जिन मटेरियल्स के पास
प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की, उसको बोलते हैं हम विस्कस मटेरियल। जैसे कि हनी हो गया, डेस्पोट हो गया। अब डेस्पोट क्या होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये हमारा डेस्पोट होता है। यहाँ पे हमारा एक डेफिनेशन देखते हैं। कंसीडर द डेस्पोट शोन इन द फिगर। ये क्या होती है, एक पिस्टन, ये पिस्टन है जो इस सिलेंडर में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो शेप है हमारा डेस्पोट होता है, ये हमारी पिस्टन है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। और जो ये यहाँ से हमने इसको क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है कि इसमें से कोई भी एयर पास ना हो सके। और इसमें हमने क्या भर रखा है, लिक्विड भर रखा है। Consider the dashpot shown in the figure below. A piston is moving in a cylinder with the performed bottom so that no air is trapped inside between the cylinder and the piston. जब इसमें से क्या है, इसमें से कोई भी एयर पास नहीं होगी और जो पिस्टन है इसमें क्या भर रखा है, ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें भर रखा है लिक्विड। ठीक है। फोर्स इज नीडेड टू डिस्प्ले द पिस्टन। जब हमें ये पिस्टन को मूव करना है, जैसे इंजेक्शन होता है ना उस टाइप से है, बस इंजेक्शन के आगे यहाँ सुई होती है, वो सुई हटा दी गई है। तो पिस्टन को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिएगी, फोर्स चाहिएगी। द स्ट्रोंगर दिस फोर्स फास्टर द पिस्टन विल मूव। जितनी ज़्यादा फोर्स से हम इसको इस पर फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेज़ी से हमारी पिस्टन क्या करेगी, मूव करेगी। अभी हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।